एक्ट्रेस आलिया भट्ट नाना के निधन से पूरी तरह से टूट गईं। आलिया भट्ट अपने नाना की बहुत चाहती थी और दिल के बहुत करीब थी। कहा जाता है कि आलिया अपने नाना के संग दोस्त वाला रिश्ता शेयर करती थी। वो नाना को हर बात बताती थी और नाना भी आलिया को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसे में नाना जब आखिरी सांस ले रहे थे तो उन्होंने आलिया का नाम लिया और उन्हें अपने पास बुलाकर कुछ बात भी बोली। कहा जा रहा है कि नाना ने जाते जाते आलिया के सिर पर हाथ रखा और उन्हें आशीर्वाद दिया। उनसे कहा कि बहुत आगे तक जाएगी, बस सबका ध्यान रखना। नाना के आखिरी शब्द सुनकर आलिया भट्ट फूट फूट कर रोने लगी। आलिया भट्ट के लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि बहुत कीमती तोहफा है जो कि बहुत किस्मत वालों को मिलता है। एक कहावत है कि मरने वाले व्यक्ति की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। जितनी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना जरूरी होता है उतना ही उसके मुंह से निकले आखिरी शब्द बहुत कीमती माने जाते हैं। मरने वाला व्यक्ति जाते जाते जिस पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद दे जाता है वो बहुत लकी होता है और ये आशीर्वाद आलिया भट्ट को मिला है। ऐसे में आलिया अपने नाना को याद कर रो रही हैं। उनके साथ बिताए पलों को भी याद कर रही हैं। आलिया भट्ट ने नाना के लिए हाल ही में आईफा अवार्ड कैंसिल कर दिया था क्योंकि नाना काफी टाइम से बीमार चल रहे थे और आईसीयू में थे। नाना की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। जब से आलिया भट्ट के नाना अस्पताल में है तब से आलिया भट्ट कोई काम नहीं कर रही और पूरा ध्यान अपने नाना पर दे रही थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आलिया भट्ट के नाना की हालत बहुत सीरियस बताई जा रही थी। नाना की हालत की खबर सुनते ही आलिया भट्ट उस दिन एयरपोर्ट से वापस लौट आई थी और उन्होंने आईफा अवार्ड कैंसिल कर दिया था। उसके बाद से आलिया अपने नाना के पास रह रही थी। आज नाना के जाने के बाद आलिया पूरी तरह से टूट गयी। साथ ही आलिया की मां यानी नाना की बेटी सोनी राजदानी ने भी पिता के लिए एक भावुक पोस्ट लिखा। आलिया ने नाना के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 93 साल तक गोल्फ खेला, 93 साल की उम्र तक काम किया, वेस्ट ऑमलेट बनाया, सबसे अच्छी स्टोरी सुनाई, वायलिन बजाते थे, अपनी नातिन के साथ खेला, क्रिकेट से प्यार किया, स्केचिंग से प्यार किया, फैमिली को भी बहुत प्यार दिया। जीवन के आखिरी समय तक उन्होंने खुद की लाइफ से प्यार किया। ये किस्सा मेरे दिल दर्द से भरा हुआ है लेकिन खुश हूँ कि मेरे नाना हम सबको खुशी से जीना सिखा गए। हम फिर मिलेंगे नाना। पवनदीप राजन के हाथ का टैटू जूम करके देखा जा रहा है। देखना भी जरूरी है क्योंकि ये टैटू नहीं बल्कि अरुणिता की धड़कनें हैं। जी हाँ, टैटू पर अरुणिता का नाम लिखवा लिया है पवनू ने और ये नाम ही नहीं बल्कि अरुणिता के दिल पर हक जताने लगे हैं। कहीं ना कहीं अब पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को प्यार करने लगे और इसका इजहार इस टैटू से हो गया है। पवनदीप राजन इस वक्त अपने घर पर हैं और घर में वो अपने पैट डॉग के संग मौज मस्ती कर रहे हैं। इस बीच पवनदीप का टैटू जूम करके देखा गया। लोगों की नजर पवनदीप के हाथ के टैटू पर गई तो आंखें खुली की खुली रह गई। फैंस का कहना है कि ये टैटू पहले नहीं था, अभी अभी नया बनवाया गया है और जरूर इसमें अरुणिता का नाम भी छुपा होगा या फिर अरुणिता के कहने पर ही पवनदीप ने ये टैटू बनवाया होगा। पवनदीप के टैटू पर कुछ पंछी नजर आ रहे हैं और इसी में ही अरुणिता का नाम छुपा हुआ है। अब आप भी इस फोटो को जूम करके देखिए, क्या आपको अरुणिता का नाम दिखाई दे रहा है? अगर आपको भी दिखाई दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। पवनदीप के हाथ पर अरुणिता का नाम लिखा कंफर्म बताया जा रहा है और फिर पवनदीप ने काफी वक्त से इस टैटू को छुपा कर भी रखा था। अब जरूर इसमें कुछ खास है तभी पवनदीप ने अपने इस खास टैटू को छुपा कर रखा था। वहीं आपको बता दें पवनदीप राजन अपनी माँ को छोड़ने चंपावत गए थे और अभी वहीं पर हैं। पवनदीप की माँ काफी दिनों से मुंबई में थी। पवनदीप को हर रोज अपने हाथ का बना खाना खिला रही थी। जब पवनदीप अपनी मां को चंपावत छोड़ने गए तो पवनदीप को वो खाना बहुत याद आ रहा है। पवनदीप ने बताया कि वो कहीं भी चले जाएं उन्हें अपने घर जैसा खाना कहीं नहीं मिलता है। अब घर घर होता है और मां का हाथ का खाना तो सबसे स्पेशल डिश होती है। भाई आपको बता दें अरुणिता भी अभी अभी अपने घर से लौटी है। हाल ही में अरुणिता की कुछ फोटोज वायरल हुई थी जिसमें अरुणिता अपने भाई के संग मौज मस्ती करते दिखाई दी थी, अपने भाई के संग लाड प्यार करती दिखाई दी थी। तो पवनदीप के टैटू पर आप क्या कहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी शायद आपको भी बहुत पसंद होगी और आप इन्हें हमेशा एक साथ देखना भी चाहते होंगे। वैसे तो पवनदीप की जिंदगी में अरुणिता से पहले कई सारी लड़कियां आई लेकिन ना जाने क्यों पवनदीप के दिल पर अरुणिता ने फुल स्टॉप लगा दिया। अरुणिता पवनदीप के दिल पर इस कदर कब्जा करके बैठ चुकी हैं कि अब शायद ऐसा लगता है कि इनकी जगह कोई ले नहीं पाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवनदीप की जिंदगी में एक ऐसी लड़की
लड़की भी आई थी जो अरुणिता से बहुत आगे थी हर मामले में, और इस लड़की की पवनदीप से पटती भी खूब थी, और उस लड़की को हम या आप ही नहीं बल्कि पूरा जहां जानता है, और उस लड़की का नाम है श्रीशा भागवतुल्ला। ये वही श्रीशा है जिन्होंने हाल ही में हर किसी की नींदें उड़ा दी थी अपने गाने से। श्रीशा ने जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना गाया था। ये गाना नहीं बल्कि हर किसी की जुबान पर पाठ की तरह रट गया था। हर इंस्टा रील पर जाने बलमा घोड़ी पर क्यों सवार है गाना ही सुना जा रहा था। नेटफ्लिक्स की फिल्म कला के इस गाने को तृप्ति डिमरी ने परफॉर्म किया था, लेकिन इसके पीछे असली आवाज श्रीशा की थी। श्रीशा इंडियन आइडल 12 में उसी सीजन की कंटेस्टेंट रह चुकी हैं जिस सीजन में पवनदीप राजन थे और विनर भी बने थे। हालांकि इंडियन आइडल में श्रीशा का सफर बहुत ही ज्यादा सुहाना और यादगार रहा। उन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज को मंत्रमुग्ध कर दिया था अपनी आवाज से, लेकिन श्रीशा इस मंच पर ज्यादा दिन टिक नहीं पाई और आउट हो गयी। लेकिन जाने से पहले श्रीशा की पवनदीप राजन से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। श्रीशा ने पवनदीप राजन के साथ एक स्टूडियो वर्जन सॉन्ग भी शूट किया था और उस गाने का नाम था क्यों उठे दिल को छोड़ा है। अब क्या वाकई पवनदीप श्रीशा का दिल छोड़ आए थे या फिर ये गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए गाया गया था, ये तो वही जाने। लेकिन कहा जा रहा था कि अगर श्रीशा कुछ दिन और शो में टिकती तो पवनदीप के संग श्रीशा की जोड़ी ही बेस्ट बताई जाती। लेकिन श्रीशा के जाते ही अरुणिता पवनदीप की जिंदगी में आ गई और हर किसी को अरुणिता पवनदीप की जोड़ी इतनी रास आई कि हर तरफ इनका ही नाम होता है। इवन इन्हें अरुदीप नाम भी दे दिया गया। अब जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। श्रीशा इस शो से निकलते ही रातों रात फेमस हो गई। घोड़ी पर क्यों सवार गाने से अच्छी खासी पहचान भी बना ली। श्रीशा इतनी आगे निकल गई कि अरुणिता अभी तक उन तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं आपको बता दें श्रीशा सिर्फ गानों में ही आगे नहीं है बल्कि पढ़ाई के मामले में भी अरुणिता से बहुत आगे है। कला में वैसे तो श्रीशा भागवतुल्ला ने कुल 6 गाने गाए हैं, लेकिन उन्होंने कभी बॉलीवुड डेब्यू के बारे में सोचा भी नहीं था। सिंगर ने बताया कि किसी ने उन्हें प्रोफेशनली नहीं लिया। श्रीशा भागवतुल्ला कहती हैं कि मेरे दादाजी कवि, लेखक और सॉन्ग राइटर हैं। वो सब कुछ तेलुगु भाषा में लिखते हैं और श्रीशा और उनकी बहन गाते थे। मेरे पिता कीबोर्ड बजाते हैं, गाते हैं। वो कविताएं और कहानियां तेलुगु और हिंदी भाषा में लिखते हैं। तो कविताएं और गाने उनकी जिंदगी का हिस्सा हमेशा से थे, लेकिन परिवार में किसी ने इसे प्रोफेशन बनाने का नहीं सोचा था। श्रीशा भागवतुल्ला के मुताबिक उनके दादाजी नौकरी करते हैं, उनके पिता भी नौकरी करते हैं। तो सिंगर का भी यही मानना था कि म्यूजिक तो रहेगा ही जिंदगी में क्योंकि वो उनको बहुत पसंद है, लेकिन उन्हें आगे जाकर नौकरी ही करनी है। इसी वजह से श्रीशा भागवतुल्ला ने अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया। वो कहती हैं कि मैंने MBVGR कॉलेज से B.Tech किया है। मैं कंफर्मेशन टेक्नोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी। मैं दिलचस्पी से पढ़ती थी। मुझे एक MNC कंपनी में नौकरी भी मिली थी, लेकिन वो नौकरी चेन्नई में नहीं थी, इसलिए मैंने छोड़ दी। मैंने फैसला किया था कि चेन्नई में रहकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करूंगी। अगर वो नौकरी चेन्नई में होती तो मैं आज जॉब भी वहीं कर रही होती।